हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री जान रहे हैं कि क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं, उसी को आज हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग को केमिस्ट्री का पहला लेसन का केमिस्ट्री के अंतिम लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लेसन से एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लेंगे। ठीक, उसके बाद यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, हम लोग कुछ कुछ आज अंतिम क्लास है, कुछ हम लोग आज नोट स्टार कुछ देखेंगे जहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक, जैसे देखिए आपसे पूछा जा सकता है, खाना बनाने के उपयोग में खाना बनाने के उपयोग में खाना बनाने के उपयोग में आने वाली गैस आने वाली गैस द्रवित पेट्रोलियम द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलपीजी यानी लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस है। तो आपसे पूछा जाएगा कि खाना बनाने के उपयोग में आने वाली गैस कौन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे आंसर, एलपीजी। हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस। तो खाना बनाने के उपयोग में आने वाली गैस कौन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। ठीक, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि खाना बनाने के उपयोग में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो एलपीजी का उपयोग करते हैं। अब देखिए अगला स्टार आपसे पूछेगा, एलपीजी गैस में एलपीजी गैस में एलपीजी गैस में एथेन एथेन का फार्मूला होता है C2H6। ये सब एथेन मेथेन हम लोग अगला लेसन में देखेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर में कैसे एथेन का सूत्र मेथेन का सूत्र बनता है। एथेन, प्रोपेन 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 का C3H8 होता है फार्मूला। और ब्यूटेन 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 का फार्मूला होता है C4H10 का के गैसों का मिश्रण होता है के गैसों का मिश्रण होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एलपीजी में कौन कौन सा गैस का मिश्रण होता है, तो हम लोग बोलेंगे एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। यही एलपीजी गैस में यही सब गैस भरा जाता है। कौन कौन एलपीजी गैस में कौन कौन गैस भरा जाता है, तो हम लोग बोलेंगे एथेन प्रोपेन और क्या चीज़, ब्यूटेन। अब देखिए इसके अगर हम लोग आगे बात करें, इससे आगे अगर पूछेगा आपको एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, मुख्य अवयव, तो एलपीजी का मुख्य अवयव पूछेगा तो ब्यूटेन बोलना है। क्या बोलना है, ब्यूटेन। अभी हम लोग देखे थे कि एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का उपयोग करते हैं एलपीजी गैस में, लेकिन सबसे जो मुख्य अवयव होता है वह ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का हम लोग फार्मूला देखे थे C4H10 होता है। ठीक, C4H10। तो यह जो है याद रखना, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है, तो ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन। अब देखिए समझना है, एलपीजी प्राकृतिक गैस एलपीजी प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम के परभाजी आसवन विधि से प्राप्त करते हैं। आसवन से प्राप्त किया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि हम लोग एलपीजी की प्राप्ति कैसे करते हैं, तो प्राकृतिक गैस से करते हैं, नेचुरल गैस, या पेट्रोलियम के परभाजी आसवन विधि से हम लोग प्राप्त करते हैं एलपीजी को। तो याद रखना है, आपसे पूछेगा एलपीजी की प्राप्ति कैसे होती है, एलपीजी गैस की प्राप्ति कैसे होती है, तो या तो बोलेंगे नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस से, या तो फिर पेट्रोलियम के परभाजी आसवन विधि से हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब देखिए और अगर हम अगला स्टार देखें अगर, तो देखिए 1 ग्राम एलपीजी को
1 ग्राम एलपीजी को जलाने से लगभग 1 ग्राम एलपीजी को जलाने से लगभग 55 केजी ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखना है 55 केजी ने 55 किलो जूल, 55 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो याद रखना है 55 किलो जूल, 55 किलो जूल याद रखना है 55 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मान लीजिए आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि 1 ग्राम एलपीजी को जलाने से कितना ऊर्जा प्राप्त होगा, तो 55 किलो जूल, 55 किलो जूल याद रखना है, ठीक ना। तो 1 ग्राम एलपीजी को जलाने से लगभग कितना ऊर्जा प्राप्त होता था, 55 किलो जूल याद रखना है। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए अगर हम लोग आगे बढ़े तो देखिएगा गैसों के रिसाव का पता लगाने के लिए, एक मिनट ये गैसों के रिसाव का पता लगाने के लिए गैसों के रिसाव का पता लगाने के लिए गैसों के रिसाव का पता लगाने के लिए याद रखना है क्या चीज़, एथाइल मरकैप्टन, एथाइल मरकैप्टन एथाइल मरकैप्टन जिसका फार्मूला होता है C2H5SH, ठीक, का चाहे मिला दी जाती है, ठीक। देखिए कहने का मतलब है कि गैसों के रिसाव का पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इथाइल मरकैप्टन का, ठीक। देखिए जो गैस लीकेज होता है, जो हम लोग को महक से मालूम चलता है कि गैस जो लीकेज कर रहा है कहीं ना कहीं, तो कौन क्या चीज़ महकता है, वही महकता है इथाइल मरकैप्टन। तो इथाइल मरकैप्टन से ही हम लोग पता लगा लेते हैं कि गैस क्या हो गया है, लीकेज कहीं ना कहीं हो रहा है। तो याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव गैसों के रिसाव का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो याद रखना है हम लोग एलपीजी में क्या मिला देते हैं, इथाइल मरकैप्टन मिला लेते हैं, जिससे मालूम चल जाता है कि गैस कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है। यही हम लोग को महक प्राप्त होता है, किसका महक प्राप्त होता है, इथाइल मरकैप्टन का। चलिए अब हम लोग फिर आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद कुछ और ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देख लिए एलपीजी से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखना था। जैसे देखिए पहला अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा खाना बनाने में उपयोग, तो एलपीजी का उपयोग करते हैं। एलपीजी में एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक। अगर आपसे पूछेगा मान लीजिए कि बताइए कि मुख्य अवयव क्या है, तो ब्यूटेन बोलेंगे एलपीजी का, ठीक। एलपीजी कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, या तो नेचुरल गैस से यानी प्राकृतिक गैस, या पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन विधि से प्राप्त करते हैं। 1 ग्राम अगर एलपीजी को जलाएंगे तो 55 केजी जूल ऊर्जा प्राप्त होगा, ठीक। उसके बाद हम लोग को देखें अगला कि गैसों के रिसाव का पता लगाने के लिए जो हम लोग को जो महकने लगता है, वह महकता क्या है, एथाइल मरकैप्टन। इसी से मालूम चल जाता है कि गैस कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है। चलिए हम लोग कुछ और आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे हम लोग कल संक्षारण के बारे में देखे थे, संक्षारण। तो याद रखना है संक्षारण जो है एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। हम लोग यह भी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है हम लोग पिछले के वीडियो में देख चुके हैं। तो संक्षारण में क्या है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है, याद रखना। संक्षारण क्या है, तो एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो हम लोग देखते हैं संक्षारण क्या है, तो एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आपसे पूछ सकता है मान लीजिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, कि धुएं का रंग कैसा होता है, तो आपसे पूछ देगा। तो याद रखना है भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, भूरा। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, धुएं का रंग भूरा होता है, ठीक। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि संक्षारण क्या है, कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कैसा, तो भूरा होता है, ठीक। अगला आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा फेरस सल्फेट का रंग, फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, ठीक। आपसे यह भी पूछ सकता है कि फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, ठीक। आगे याद रखिएगा। हम लोग देखते हैं, देखिए आगे हम लोग अगर देखें बात करें अगले, तो देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं
देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं, अगर अगला स्टार थोड़ा सा। तो देखिए मैग्नीशियम फीता को जलाने से, देखिए हम लोग देखे थे मैग्नीशियम को फीता को जलाने से पहले उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, हम लोग यह भी देखे थे। तो देखिए मैग्नीशियम 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 फीते को जलाने से जलाने से ठीक ना। तो याद रखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हम लोग जानते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MgO, ठीक ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है, सफ़ेद चूर्ण बनता है। तो याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आ सकता है। ठीक कि मैग्नीशियम फीता को जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनता है, तो सफ़ेद चूर्ण, क्या बनता है, सफ़ेद चूर्ण। याद रखना है, यह ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा। देखिए मैग्नीशियम फीता को जलाएंगे तो MgO तो बनबे करेगा, उसके साथ साथ सफ़ेद चूर्ण बनेगा, याद रखना है। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनेगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला स्टार को, अगर हम लोग बात करें तो देखिए देखिए बिना बूझा हुआ चूना, देखिए बिना बूझा हुआ चूना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CaO यानी काली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बूझा हुआ चूना को ही हम लोग CaO, ठीक ना, काली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, तो बिना बूझा हुआ चूना को जल के साथ जल के साथ मिलाया जाता है, तो जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है, याद रखना है, बूझा हुआ चूना। क्या बनता है, बूझा हुआ चूना याद रखना है, यानी कि CaOH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना बनता है। ठीक, और अत्यधिक उष्मा देता है, और अत्यधिक अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होती है। तो देखिए बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि CaO को अगर जल के साथ क्या किए, मिला दिए, किसको, CaO यानी बिना बूझा हुआ चूना, ठीक ना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जल के साथ मिला दें तो क्या बनेगा, बूझा हुआ चूना, CaOH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि CaO को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो बूझा हुआ चूना याद रखना है। आपसे पूछेगा कि CaO को अगर बिना बूझा हुआ चूना को जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे H2O के साथ तो क्या बनेगा, बूझा हुआ चूना। और इसी का उपयोग हम लोग करते हैं दीवार को सफ़ेदी करने में, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस का हम लोग उपयोग करते हैं दीवार को सफ़ेदी करने में, याद रखना है। ठीक ना, जो हम लोग दीवार में पोतते हैं चूना को, यह CaOH का होल ट्वाइस होता है, तो आपको याद रखना है। आगे देखिए, इससे आगे आप थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए आगे आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए देखिए आगे आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए कोयला 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 में क्या होता है, तो कार्बन होता है। ठीक, कोयला को, ठीक ना, याद रखना है, ऑक्सीजन कोयला को ऑक्सीजन के उपस्थिति में कोयला को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है, CO2 गैस याद रखना है, बनता है। तो कोयला को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन गैस बनेगा, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना है, कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कौन गैस बनेगा, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो हम लोग जानते हैं जल बनाता है।
ठीक ना। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O, जल यानी H2O बनेगा, हम लोग जानते हैं। आगे देखिए, आपसे अगला ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, CaCO3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या बनेगा, CaO तथा CO2 गैस बनता है, CO2 गैस बनता है, गैस बनता है। तो कहने का मतलब देखिए कि अगर हम लोग CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म कर देंगे तो क्या बनेगा, काली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो अब से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को यानी चूना पत्थर इसी को बोलते हैं, ठीक ना, संगमरमर इसी को बोलते हैं, अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो बिना बुझा हुआ चूना यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड और क्या कौन सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अब देखिए आपसे पूछ सकता है चूना का सूत्र, किसका सूत्र, तो मान लीजिए आपसे पूछ देगा चूना का सूत्र क्या होता है, तो देखिए चूना का सूत्र, तो चूना का सूत्र क्या होता है, CaO होता है, हम लोग जाने। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, चूना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चूना, याद रखना है, ठीक। अब देखिए पूछ देगा चूना का उपयोग, तो हम लोग बता सकते हैं चूना का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो चूना का उपयोग हम लोग बड़े पैमाने पर जो है, बड़े पैमाने पर, ठीक ना, सीमेंट बनाने में हम लोग जानते हैं, सीमेंट तथा, ठीक ना, कांच बनाने में करते हैं, क्या चीज़ बनाने में, कांच बनाने में करते हैं, कांच बनाने में करते हैं, तो याद रखना है। सीमेंट का उपयोग हम लोग क्या, चूना का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, सीमेंट बनाने में, कांच बनाने में, इस सब में करते हैं। और थोड़ा सा अगर हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, आज मेरा अंतिम क्लास है इस चैप्टर का, इसके बाद हम लोग एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लेंगे, उसके बाद हम लोग नए लेसन की फिर शुरुआत करेंगे। देखिए आपसे फिर पूछ सकता है, अगर मान लीजिए क्या चीज़, देखिए लोहे की वस्तु पर, लोहे की वस्तु पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाना, चढ़ जाना लोहे पर जंग लगना कहलाता है, जंग लगना कहलाता है, लगना कहलाता है। हम लोग संक्षारण बढ़िया से पढ़ चुके हैं कल की वीडियो में, संक्षारण क्या होता है, ठीक। तो देखिए लोहे की वस्तु पर जो लाल भूरा रंग का जो रंग, लाल भूरे रंग का जो परत चढ़ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को संक्षारण या जंग लगना हम लोग फिर बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आपसे पूछेगा तांबा के बर्तन पर जो हरा रंग के परत चढ़ता है वो क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट। तो देखिए लिख देते हैं, तांबे के बर्तन पर, बर्तन पर कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं, कुछ समय के बाद हरे रंग, कैसा, हरे रंग की परत बन जाती है, हरे रंग की परत। तो हम लोग कल के वीडियो में देखे थे, यही क्या है, संक्षारण का यह सब उदाहरण है। तांबे के बर्तन पर कुछ समय के बाद कैसा, तो हरा रंग का जो परत बनता है वह क्या बनता है, तो याद रखना है कॉपर कार्बोनेट बनता है, क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट। जो हरा रंग का जो परत होता है वह क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है, याद रखना है, ठीक ना। तो कॉपर कार्बोनेट जम जाती है, तो हरा रंग का जो परत होता है वह क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट। तो आपसे ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछेगा कि तांबे के बर्तन पर कुछ समय के बाद जो हरा रंग का परत चल जाता है वो क्या चीज़ का परत होता है, तो कॉपर कार्बोनेट का। आगे हम लोग अगर बात करें तो देखिए हम लोग देखे थे चांदी के आभूषण या फिर चांदी के बर्तन पर, चांदी के आभूषण, ठीक, तथा हम लोग देखे थे बर्तन पर, बर्तन पर कुछ समय के बाद कैसा, काला, कुछ समय के बाद कैसा है, तो काला रंग का हम लोग जानते हैं परत, तो वह काले रंग का क्या होता है, तो सिल्वर सल्फाइड, याद रखना है, सिल्वर, सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है, याद रखना है, परत जम जाती है, जम जाती है। तो याद रखना है, ठीक ना, कि जो चांदी के आभूषण हो गया या फिर बर्तन हो गया चांदी के, कुछ समय के बाद कैसा होता है, काला। तो काला जो बनता है वो क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड, क्या बनता है, करिया, काला जो परत बनता है वो क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड। और तांबा पर जो हरा रंग का परत वो होता है कॉपर कार्बोनेट, ठीक ना, याद रखना है। अब देखिए हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कल में हम लोग संचालन में सब पढ़े हुए हैं। देखिए संचालन में हम लोग यह भी देखे थे कि लोहा को हम लोग देखे थे
लोहा के वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसे पेंट करते हैं। हम लोग कल के वीडियो में देखे थे कि लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसे पेंट कर देते हैं ताकि लोहा सीधे वायु एवं नमी के संपर्क में क्या हो सके, नहीं आ सके और जंग लगने से बच सके। तो ये सब हम लोग कल के वीडियो में देख चुके थे। ठीक, आगे देखिए, हम लोग यह भी देखे थे कि चिप्स के थैली में कौन गैस भरते हैं, तो याद रखना है। तो हम लोग देखे थे नाइट्रोजन गैस, कौन गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन गैस निकाल लेते हैं और नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। देखिए, चिप्स चिप्स बनाने वाली चिप्स के थैली चिप्स के थैली में से याद रखना है ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, यानी हवा, ठीक ना। हवा यानी कर ऑक्सीजन निकाल कर हम लोग उसमें से हवा क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और निकाल कर उसमें कौन गैस भरते हैं, नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन N2 गैस भर देते हैं, याद रखना है, भर देते हैं, जिससे क्या होता है, तो चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता। हम लोग कल के वीडियो में देखे थे, चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है और चिप्स का स्वाद काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होता है। तो हम लोग कल के वीडियो में देखे थे कि चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, तो याद रखना है ताकि चिप्स का उपचयन न हो। किसका उपचयन हो, चिप्स का उपचयन न हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन गैस निकाल देते हैं चिप्स के थैली से, और कौन गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ताकि चिप्स का उपचयन क्या हो, नहीं हो, और चिप्स का स्वाद काफ़ी दिनों तक अच्छा रहे, ठीक, खराब नहीं हो। तो याद रखना है। तो यह हमारा पहला लेसन जो था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री का, वो हम लोग का आज अंतिम क्लास था। हम लोग इसका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लेंगे। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग को यह जो पहला लेसन आप लोग पढ़े केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पूरी तरह से समझ में आया कि ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक दोस्तों के बीच या फिर अपने आस पड़ोस छोटे भाई बहन को शेयर कीजिए, ताकि वह भी केमिस्ट्री जो मतलब कि पूरे सिंपल तरीक़ा से, पूरी आसान परिभाषा में पूरे अच्छे से समझाया जा रहा है, तो उसको भी लाभ मिल सके। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग को यह चैप्टर जो पूरे पढ़ाए हुआ कैसा लगा। इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम लोग। धन्यवाद, थैंक यू।